पत्र में कांग्रेस पार्टी ने, और खासतौर से मैं कहना चाहती हूँ कि कमलनाथ जी इसके प्रणेता हैं। कमलनाथ जी बहुत चाहते थे कि इस तरह का कदम उठाया जाए और हमने बहुत प्रमुखता के साथ इसको कहा। प्रियंका गांधी जी ने रैली में भी भाषण देते हुए ये बात बताई कि हम मध्य प्रदेश में पढ़ो और पढ़ाओ योजना लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और इस योजना के चलते केजी से लेकर 12वीं तक पूरी शिक्षा छात्र और छात्राओं की निःशुल्क होगी। और इसी के साथ साथ पहली से 8वीं कक्षा तक 500 रुपए की आर्थिक सहायता, 9वीं और 10वीं के छात्र और छात्राओं के लिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता, 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए भी कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। हमने ये संकल्प लिया है। इसी के साथ साथ शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाठ्यक्रम के में सुधार लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा की लचर व्यवस्था की बेहतरी के लिए और इन सारी चीजों के लिए जो मैंने अभी आपको गिनवाई है, हम एक शिक्षा आयोग का गठन करने का भी वादा करते हैं। छात्रवृत्ति अनाउंस कर दी जाती है, जैसा मैंने बताया घोषणा भी सरकार में है, तो अनाउंस तो हो जाती है पर वो मिलती नहीं, पहुंच नहीं पा रही। तो छात्रवृत्ति के भुगतान का अधिकार अधिनियम भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही लागू करेगी। अंग्रेजी माध्यम के राज्य नवोदय विद्यालय हम शुरू करेंगे और कंप्यूटर लैब की सुविधा हर उस विद्यालय में होगी। तो ये 11% का भी जो एक धब्बा लगा हुआ है मध्य प्रदेश में कि केवल 11% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, ये हम दूर करके दिखाएंगे। गुणवत्ता के लिए डेमोन्स्ट्रेशन इज द बेस्ट लर्निंग पॉलिसी, ये जो पद्धति है शिक्षा की, इसको अपनाया जाएगा और इसे डिजिटल क्रांति के साथ जोड़ा जाएगा। उच्च शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी हम शिक्षा को सह रोजगार केंद्रित बनाएंगे। काम मिल सके, ऐसी शिक्षा जिसको ग्रहण करने के बाद कोई नौजवान या नवयुवती घर में ना बैठा रह सके। शिक्षा है तो काम है, रोजगार है। डिजिटल क्रांति को देखते हुए प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी संचालित करेंगे, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को विकसित करेंगे, युवाओं को निःशुल्क वाईफाई शैक्षणिक सुविधाएं व सरलता से उच्च शिक्षा ऋण, मैंने कल उसके बारे में बात की थी, उच्च शिक्षा ऋण भी हम मुहैया करवाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए प्रोफेशनल कोचिंग दिलवाई जा सके, निःशुल्क दिलवाई जा सके, और जो ऐसी परीक्षाओं की फीस हो उसको भी माफ किया जा सके। इसके समेत हमारे वचन पत्र में तमाम घोषणाएं हैं जो हम नौजवानों के लिए करेंगे, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए करेंगे और उसे पूरा करके दिखाएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसी तर्ज पर पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही काम करेगी। और आज इस संदर्भ में, मैं जानती हूँ आज कई और संदर्भ में आपके प्रश्न होंगे, पर इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो मैं पहले उसका जवाब देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसके बाद आपके पास 2018 में शिवराज सरकार ने शिक्षकों की भर्ती निकाली, 2019 में कमलनाथ सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया। जो वेतनमान निर्धारित हुआ था उसको पहले साल 70, दूसरे साल 80, तीसरे साल 90 और चौथे साल 100% कर दिया। यानी जो वेतनमान दिया जाना था उसमें कटौती कर दी 30 से 40%। शिवराज सरकार ने अभी ऐलान करा है कि उस व्यवस्था को जिन्होंने कमलनाथ को बदला था उसे हम पहले साल 70 और दूसरे साल 100% देंगे। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि पूरी बच्चों का भविष्य खराब होगा जब शिक्षकों का वेतन कटेगा, जो निर्धारित था वो नहीं मिलेगा, तो ऐसे में उनको कोई शिक्षा दे पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि शिवराज सिंह चौहान के जो ऐलान है वो खाली लिफाफे की तरह है, उसे खड़खड़ाते हैं, उनके अंदर कुछ होता नहीं। मैं आ रही हूँ आपके जवाब, आपने जो सवाल पूछा जवाब देने का अधिकार मिला है, मैं अपनी तरह से देना चाहती हूँ। तो शिवराज सिंह ये कहें कि कांग्रेस का निर्णय जो हुआ वो गलत था और हम उसे सुधारेंगे, पहली बात तो उन्हें सुधारने का मौका मिलेगा नहीं। वो अब दोबारा वो अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शिक्षकों को उचित मानदेय जरूर मिलना चाहिए, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि शिक्षक होने चाहिए। जब शिक्षक होंगे ही नहीं तो शिक्षकों को मिलेगा क्या और बच्चे पढ़ेंगे किससे?
अगर मध्य प्रदेश आज एक ऐसा प्रदेश है जिसमें देश में सबसे अव्वल दर्जा हासिल किया, एक शिक्षक स्कूल चला रहा है पूरा, ऐसी परिस्थिति में तो पहले शिक्षकों की भर्ती हो, सुचारू रूप से भर्ती हो, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि उनकी क्या मांग है वेतन को लेकर, और उसमें सरकार उनके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर क्या कर सकती है। लेकिन शिक्षकों की भर्ती सबसे ज्यादा जरूरी है, बढ़ाएंगे। मैं सुन नहीं पाई, एक बार फिर से बोले। जो देश की टॉप 3 देश है उस इकोनॉमी में ले जाकर मध्य प्रदेश को रखेगी, इसलिए बीजेपी को। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले तो ये डबल इंजन की सरकार जिसे कह रहे हैं वो तो डबल फेलियर की सरकार घोषित हो ही चुकी है, और ये ऐसी डबल इंजन की सरकार है जिसके ड्राइवर का नाम ही मोदी जी नहीं लेना चाहते। ये ऐसी डबल इंजन की सरकार है जिसमें तमाम घोषणाएं, 29,000 घोषणाएं जो की शिवराज सिंह जी ने, उन घोषणा का भी नाम नहीं लेना चाहते। तो ये डबल इंजन की सरकार के दोनों पहिए जो हैं वो अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, और ऐसे में क्या ये इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात करेंगे। आज हर बच्चा जो पैदा हो रहा है मध्य प्रदेश में वो करीब 50,000 कर्ज के साथ, 50,000 रुपए के कर्ज के साथ पैदा हो रहा है। ये बताते ना कि ये 4,22,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा कैसे मध्य प्रदेश में, और इसको एक विस्तृत चिट्ठी लिखकर जनता को ये भी बताएं कि इस कर्जे से मुक्त करने के लिए क्या करेंगे। वो तो जीएसटी एरियर तक देने के लिए मोदी जी के पास पैसा नहीं है। एलपीजी का झुंझुना बजा के गए पिछली रैली में, और ये भी बता दें कि जो 2,13,000 करोड़ की सब्सिडी कांग्रेस पार्टी देती थी वो भी आपने घटा के 36,000 करोड़ कर दी। तो आप हमारे जो सब्सिडी थी वो तो आप दे नहीं पा रहे हैं। आप उल्टा सिलेंडर पर 18% की जीएसटी लगा रहे हैं। आप जीने से लेकर मरने तक हर काम पर जीएसटी लगा रहे हैं। आपने गंगा जल तक पे 18% जीएसटी लगा दिया। आपकी मोदी नॉमिक्स और जुमला नॉमिक्स देश के ही अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर चुकी है, तो मध्य प्रदेश का क्या सुधार करेगी। ये डबल इंजन की डबल फेलियर सरकार जो है वो मध्य प्रदेश में अब इसीलिए दोबारा चुनकर नहीं आ पाएगी। आज इंडिया में एक रिपोर्ट आई है जिसमें लगभग 40% मध्य प्रदेश के विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले, जिसमें कांग्रेस के जो विधायक को अव्वल है, 59 विधायकों पर अभी आपराधिक केस है, बीजेपी के 39 विधायकों पर है। क्या कहना है? देखिए, अब आपराधिक केस और आपराधिक पृष्ठभूमि के जो भी प्रत्याशी हैं, हमें पहले तो ये देखना होगा कि आपराधिक केस क्या है। कई बार प्रदर्शन करो तो भी आपराधिक केस लग जाता है। मेरे ऊपर भी 5 केस चल रहे हैं ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2002 से लेकर अभी तक के, पर मैं आपराधिक पृष्ठभूमि की नहीं हूँ। मैं तो छात्र छात्राओं के लिए प्रदर्शन कर रही थी और पुलिस डिटेन कर लेती और केस लगा देती। तो एक उसकी भी छानबीन जरूर होनी चाहिए, पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये जरूर कहना चाहती हूँ कि आपराधिक पृष्ठभूमि के कम से कम लोगों को राजनीति में प्रवेश मिलना चाहिए, और ना ही मिले तो बहुत अच्छा है, और हम इस सुधार की तरफ जरूर काम करेंगे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी इसकी जरा तफ्तीश के साथ और जानकारी हमें दें, और ये जरूर देखें कि वो केस कौन से हैं जो लगे हैं। किसने फिर से एक बार फिर से बोलिए। अखिलेश यादव जी ने आज कहा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो केंद्र के चुनाव के लिए हुआ है, 2024 के लिए, राज्यों के लिए नहीं हुआ। राज्यों में उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्यों में गठबंधन करना चाहती तो कांग्रेस पार्टी को पहल करना चाहिए। इस पर आप देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कई बार ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि गांधी नेहरू की विचारधारा एक समावेशी विचारधारा, सर्वधर्म संभाव को मानने वाली एक प्रगतिशील विचारधारा के साथ जो भी दल, जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और इंडिया जो गठबंधन के दल है उनके साथ समन्वय बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करने भी पड़े तो हम करेंगे। पर ये बात तो बिल्कुल सच है, इससे तो कोई मैं गुरेज नहीं कर सकती कि अंततः ये जो गठबंधन है ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है, और तमाम प्रदेशों के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए अगर कहीं पर हम किसी गठबंधन के साथी के साथ हम प्रदेश में भी गठबंधन बना सकते हैं तो हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं। पर कई बार ऐसी परिस्थिति नहीं भी होती, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर मध्य प्रदेश में हमारा अलायंस नहीं हो पाया तो हम ये माने कि लोकसभा चुनाव में भी वो अलायंस बिखर गया है। ऐसा कतई नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग चुनाव हैं और इनके समीकरण अलग हैं।
राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ ईडी, इनकम टैक्स, ये एजेंसियां पहले पहुंचने लगती हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कि ईडी ने पहले छापा मारा बुधनी में, आज क्षमा चाहता हूँ, आयकर विभाग ने बुधनी में छापा मारा, आज उन्होंने ओरछा में छापा मारा है, आसाम की पुलिस आपके जो प्रत्याशी हैं टीकमगढ़ के, उनके घर पे छापा मारा है, और इसके अलावा ईडी ने दतिया में छापा गृह मंत्री जी का मारा है। आप ऐसे किस रूप में देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किस रूप में देख रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से जनता की जेब काटकर जनता के खून पसीने की कमाई अपनी जेब में डालने का काम यहाँ की शिवराज सिंह सरकार कर रही थी, यहाँ के शिवराज सिंह सरकार और भाजपा के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता सब कर रहे थे, ये छापा बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। अब जब जनता ने घोषित कर दिया है कि 50% कमीशन खोर भ्रष्ट सरकार है, तो मोदी जी सोच रहे शायद थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, और समझदार को इशारा काफी है। थोड़ी सी डाउन साइजिंग शिवराज सिंह जी की तो चल रही है, बहुत पहले से चल रही है, और इस दृष्टि से भी इस छापे को देखा जा सकता है। क्या फिर से बोलिए, माफ कीजिए, आज मुझे जुकाम है, थोड़ा मुझे सुनाई कम दे। खड़े हो जाए आप एक बार, मुझे सुनाई नहीं, भाई साहब माफ कीजिएगा। देखिए, 18 साल बनाम 15 महीने का जो ये सवाल पूछा जाता है, ये बड़ी ज्यादती है। सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, जो हम वादे करते हैं वो हम 5 साल का जो बजट होता है सरकार का, उसका एक वित्तीय आकलन करके कांग्रेस पार्टी करती है। और अगर बीच में ही वो सरकार गिर जाती है और फिर उसमें कहना कि ये वादा पूरा नहीं हुआ, आपके वादे दोबारा आ गए, आपका ये हो गया, मैं समझती हूँ गलत सवाल है। लेकिन अगर आप हमारा वचन पत्र पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रावधान बच्चियों के लिए, स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल मुहैया कराने के लिए, और इसी के साथ साथ लड़कियों का तो मैं कहूँगी कि जन्म साइकिल की बात करें, यहाँ तो जन्म से लेकर शादी तक, और यहाँ तक एक बड़ी राशि उनको देकर सहायता करने की बात हमने की है। 2,51,000 रुपए कि पैदा होने के बाद उनको पोषित ना हो बच्चियां, उनको खाना मिल सके, उनकी शिक्षा ठीक से पूरी हो सके, विवाह के लिए। और एक तो मैं बड़ा क्रांतिकारी कदम समझती हूँ जो कमलनाथ जी ने वचन पत्र में डाला कि विधवा विवाह के लिए भी, एक सामाजिक रूप से प्रगतिशील होने के लिए भी एक राशि 1,51,000 की हमने मैनिफेस्टो में डाली। बाकी जहाँ तक आप लैपटॉप और साइकिलों की बात कर रहे हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि अगर जरूरत होगी तो जरूर कांग्रेस पार्टी प्रदान करेगी। कांग्रेस पार्टी बढ़िया चुनाव लड़ रही थी, लग रहा था कोई कला नहीं है। मेरे के वीडियो आता है दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का कुर्ता फाड़ने को लेकर के चर्चा थी। बीजेपी ने इसको एक दूसरे तरीके से पेश किया, कहीं सर देखिए, बीजेपी तो अलग तरह से प्रदर्शित करेगी, क्योंकि जाती रही भावना जैसी, वो खुद ही इतने सेल्फ गोल मार मार के कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, वो कांग्रेस को क्या करेंगे। और देखिए, ये कहा जाता है जिसका हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध आता उसी पर जिससे कुछ नाता है। अब मैं कोई सड़क पे चलते हुए जिसको मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, उसके ऊपर थोड़ी ना मैं चिल्लाने लगूंगी। अब आपस में जो नुक्ताचीनी हुई, जो थोड़ी नोकझोंक हुई, हंसी मजाक हुआ, उसकी विवेचना तो दिग्विजय सिंह जी ने खुद ही कर दी। उन्होंने खुद वीडियो को ट्वीट करके ये बोला कि हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, हम तो एक परिवार की तरह, बड़े भाई छोटे भाई की तरह दशकों से एक साथ हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बाल की खाल निकालने के लिए ना भाजपा इसलिए बैठी है क्योंकि इनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। मैं देख रही थी कि अभी जालौन का एक वीडियो वायरल हो रहा था, वहाँ भाजपा की, खैर यहाँ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पर वहाँ भाजपा प्रत्याशी आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ से पुटअव्वल हो रही है। आए दिन हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने इसी सभागार में बहुत सारे भाजपा के लोगों को ज्वाइन करवाया। आपस में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसी को लेकर खींचातानी शुरू हो गई है। बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जो छोटे नेता है उनकी टिकट कट रही है, वो विरोध कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी को मालूम नहीं कि वो उनकी यथास्थिति अभी क्या है। अब मोदी जी 21 तारीख को ग्वालियर आ रहे हैं, तो फिर उनका नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। तो ये असमंजस की जो स्थिति है वो भाजपा को उसमें पड़े रहने दीजिए, और कांग्रेस की तरफ जो ताक रहे हैं बैठ के, उनको ताकना चाहिए।
क्या हो गया? राकेश सिंह जी का फोटो आया। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया है अच्छा विजिलेंस को लेकर उन्होंने बोला है। अनुराग भाई को दे रहे हैं, फिर नहीं, एक मिनट पहले उत्सव में दूसरा सवाल आपका ये भाजपा ही कुछ भी करेंगे ना, मैं तो कह रही हूँ आपसे, साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे। ये कांग्रेस के नाम से कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर लगाएंगे। हारा हुआ चुनाव है, इनके हाथ से सब कुछ निकल गया है, इनको करने दीजिए। जनता मन बनाकर बैठी है, हमारे वचन पत्र पर पूरा विश्वास है और हम उस कसौटी पर खरा होते हैं। आप कुछ पूछ रहे हैं? बहुत